ये जब सुन लिया, होम मेकर नहीं राष्ट्र निर्माता है, एक महिला होने के नाते दिल से क्या आवाज निकली? जी देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का बिल्कुल बहुत ही खुश दिल से स्वागत करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के बारे में इतना अच्छा सोचा। पहले क्या होता था, पहले जब एक्सीडेंट रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता था, तो उसमें अगर कोई हाउसवाइफ है तो उसको हाउसवाइफ को सिर्फ ये कह के कि वो हाउस मेकर है, वो कोई अर्निंग नहीं करती है, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होती थी वो पॉलिसी जब पॉलिसी के तहत उनका कंपनसेशन मिलता था महिलाओं को, तो वो क्या काम करते थे, इंश्योरेंस कंपनी बच जाती थी कि महिला तो कुछ कमाती नहीं है, तो उसको जितना लॉस हुआ है सिर्फ उतना ही हम पैसा देंगे। लेकिन जिस तरह से ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, अभी पंजाब का ही ये मैटर था। 2001 में एक रेशमा नाम की महिला थी, उनकी डेथ हो जाती है, 3 बच्चे और पति को पीछे छोड़ती हैं। तो इसका ट्रायल होते होते 2024 में हरियाणा हाई कोर्ट ने, हरियाणा एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने उसको डिसाइड किया। उसी के आधार पे ही सुप्रीम कोर्ट की जो डबल बेंचेस पीठ है, जिसमें संजय करोल जी और प्लस उसमें दूसरे उनके जो साथी हैं बेंचेस, दूसरे जस्टिस कोटेश्वर जी, उन्होंने महिलाओं के लिए ये जो जजमेंट दी है बहुत अच्छी दी है। आगे चल के इसमें क्या होगा, अगर कोई रोड पे किसी महिला का एक्सीडेंट होता है तो अब ये सोचना नहीं पड़ेगा कि वो महिला कोई काम नहीं करती है, क्योंकि एक महिला अगर घर के अंदर भी रहती है तो वो अपने परिवार का पालन पोषण करती है, और ऐसी महिला जो डोमेस्टिक केयर करती है तो उसका भी एक जो तय किया है कोर्ट ने खुशी हो रही है अमाउंट ना? कि 30,000 तय किया है। आगे चल के उसको ये नहीं कहा जाएगा कि वो होम मेकर है, बल्कि उसको कहा जाएगा कि इसका भी राष्ट्र निर्माण में समाज निर्माता महिला। पीढ़ियां जब आगे बढ़ती हैं तो संस्कार क्या आगे बढ़ेंगे, ये जिम्मेदारी महिला की होती है। समाज के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है। हाँ, समाज के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है और पीढ़ियाँ जब आगे बढ़ती हैं तो जिम्मेदारी क्या होगी ये भी समाज धीरे धीरे जानने समझने लगता है। हम एक छोटी सी बात अगर कोट करें तो मुझे लगता है कि जो जेंडर डिफरेंशिएशन है, जो हमने खासकर भारतीय परिवेश में स्त्री पुरुष के बीच में एक किसी भी स्तर पे, आप सामाजिक कहें, व्यवसायिक कहें या आप इसको प्रोफेशनल कहें, एक डिफरेंस जो है वो हमेशा क्रिएट रहा, यही नहीं रहा, विश्व स्तर पे रहा। जैसे सिमोन द पावर कहती है कि स्त्री होती नहीं है, बनाई जाती है। मतलब हम मनुष्य हैं, बस हमारा जेंडर अलग है, फीमेल और मेल। तो पहली बात तो ये है कि इस बात को समझते समझते बहुत देर लगी, लेकिन ये होता है कि देर समझ जाएंगे, लेकिन शुक्र है आखिर आए। तो कोर्ट ने ये जो आज फैसला दिया है, मैं समझती हूँ वो सभी महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाएं भी इसका स्वागत करती हैं, क्योंकि उनके आसपास में जो घरेलू महिलाएं हैं, कई बार वो एक तरह के कॉम्प्लेक्स से गुजरती है कि अरे हम वर्किंग नहीं हैं, जबकि ये बात सच्चाई है कि घर में रहने वाली औरत भी उतना ही कंट्रीब्यूशन करती है सोसाइटी को, फैमिली को, जितना कि एक वर्किंग वुमेन कर रही है। तो उसकी इस भागीदारी को पहचानना और उसके किसी भी लॉस को इस चीज से आंकना कि मिनिमम एक 30,000 का लॉस जो उन्होंने बोला है वो बहुत सही चीज है। आप एक मैसेज जाएगा समाज में? ये मैसेज ये जाएगा कि अब तक जो लोग उन औरतों को थोड़ा सा सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते थे कि नहीं भाई हमारी बीवी तो सिर्फ घरेलू है, या हमारे घर की बहू घरेलू है, या फलानी जो लड़की है वो काम करने घरेलू महिलाओं को सम्मान मिलेगा इससे। आप क्या कैसे देख रही हैं? देखिए पूजा जी, मैं तो कहती हूँ बड़ी विडंबना और बड़ी खराब स्थिति है अभी भी महिलाओं की। बार बार सुप्रीम कोर्ट को आगे न पड़ता है। हम सालों से बात कर रहे हैं महिला अधिकारों की। महिला आज भी दोयम दर्जे पे, चाहे आप कितनी शिक्षा दे लीजिए, कितने अधिकार कर लीजिए। आज मैं कहीं किसी मसले पे जिक्र कर रही थी, एक पढ़ी लिखी वर्किंग महिला जो रिटायर होनी थी, अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रही थी और मुझसे कहती है कि नहीं मुझे घरेलू बहू नहीं चाहिए, मुझे वर्किंग वाली चाहिए। हाँ, तो उसके बाद देखिए कि घरेलू जो घर में रहती है लड़की, उनकी स्थिति क्या है कि सोच कहाँ पे रुक गई, कहाँ जाके रुक गई कि हम कितनी भी शिक्षित हो जाएं, हम सोच से ऊपर नहीं उठ सकते। ये समाज की विडंबना है। आजकल के जो घरेलू महिलाएं होती हैं उनको किस स्त्री दृष्टि से स्त्री भी देखती है और पुरुष भी देखता है कि उसको उसके लिए वो बिल्कुल जीरो है, डेड वेट है समाज का। जबकि अभी आप उनके वोट का बहुत नहीं, वोट से थोड़ी है, वोट से छोड़ी। जब आपने देखी, जब स्त्री एक बच्चा पैदा करती है तो अपने बच्चे की और समाज की निर्माणकर्ता की पहली गुरु वही होती है। हम सदियों से बात करते आते हैं, पहली शिक्षक माँ है। तो सोचिए अगर वो इतनी अच्छी शिक्षा दे देती है और उसके बाद वो घरेलू हो जाती है तो उसके प्रति समाज का क्या रवैया होता है, समाज तो छोड़िए उसके परिवार का क्या रवैया होता है। और एक समय के बाद वही बच्चा जाके, अगर माँ कम पढ़ी लिखी है, घरेलू है, तो वही बच्चा कहता है अरे चुप बैठो, तुम्हें नहीं पता, आजकल ये सब नहीं होता। तो सोचिए कि महिला सबसे पहले अपने परिवार से पिछड़ती है, समाज तो उसको बाद में पीछे धकेलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे संस्कार हैं उनमें वृद्धि होनी चाहिए। एक महिला जो एक समाज का निर्माता, जैसे आपने बात शुरुआत
बात करी थी, वो परिवार की निर्माता होती है। उस सराउंडिंग में ये चाहिए कि जो संस्कार होते हैं उन पे आज के समाज में, आज के परिवेश में संस्कारों पे काम करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बहुत सारे फैसलों पे देता है और जिन मुद्दों पे आज सबने बोला इन पे हम ऑलरेडी बहस कर चुके हैं। ये बात सच है कि जो घरेलू महिलाएं तो ना तो उनके लिए लोन होता है ना कोई सुविधाएं होती हैं। पहली बार मेरे पास फोन आता है, जी आप कहीं नौकरी करती है? जी मैंने कहा मैं नहीं करती। वो फट से फोन रख देते हैं जैसे हम पता नहीं हम घरेलू महिलाएं किस कैटेगरी से संबंध रखती हैं। आप सोचिए किसी भी जगह जाइए घरेलू महिलाओं के लिए कहीं भी स्पेस नहीं है। मैं तो कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट ने 30,000 का मेहनताना, हमारी क्या, हम एक परिवार को निर्माण करती है, हमारी 30,000 वैल्यू मैं कहती हूँ हमारी बेसिक वैल्यू है है ये। लेकिन ये हमें इस सोच से भी ऊपर उठना पड़ेगा। हमें सामाजिक संरचना करने वाली जो महिलाएं, देखिए मैडम ने बोला जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मैं दूसरे देशों की भी बात करूंगी। हमारे भारत में और उसके बाद चीन हमारे समकक्ष आता है। चीन आज पीछे रह गया, भारत की आबादी उससे भी ज्यादा बीट हो गई। अगर आप चीन के परिवेश को देखिए, महिला और पुरुष दोनों अधिकार हैं, वहाँ पे दोनों बराबर काम करते हैं और उनकी लेबर हार्डवर्क मैंने खुद देखी है कुछ महीनों रह के चीन में। जो काम पुरुष कर सकता है वही महिला कर सकती है। सेम भत्ते महिलाओं को मिलते हैं, सेम पुरुष को मिलते हैं। कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर उनका एक बच्चा है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, दोनों मिलके नर्चर करते हैं, पालते हैं। तो कुल मिला के वो इतना अच्छे से, वो अपनी सोच से भी ज्यादा गति पकड़ गया चाइना। हम अपनी सोच से पिछड़ रहे हैं। हम बहुत सशक्त हैं, हम विश्व गुरु बनने की कगार पे हैं, लेकिन हमारा जो भारतीय समाज परिवेश महिलाओं के प्रति जो सोच रखता है हम उससे पिछड़े हुए हैं अभी भी। तो आप क्या सोचते हैं मैडम? मैं ये भी सोचती हूँ कि हमें जो सोच पे हम बहस कर रहे हैं, मैं कहती हूँ नई बहस होनी चाहिए। हम आपस में देखिए, ऋचा जी हैं, इतने दिन से इंटरनेशनल नाम है, लेकिन मैडम है, मैं बहुत समय से जानती हूँ, आगे भी मैडम टीवी पे, लेकिन अगर जब बात आती है ना, देखो हम सभी होती हैं, पहले घर में किचन में अपने बाल बच्चों के लिए खाना बना के निकलती हैं, सब पहले निकलती हैं। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि ये जो फैसला है ये आया तो है लेकिन बहुत देरी से आया है। क्योंकि महिला कोई आज से थोड़ी होम मेकर है, महिला तो सदियों से होम मेकर है। तो एक पहले तो पुरुष प्रधान जो देश हुआ करता था, या पुरुष प्रधान की पुरुष ने ही कमाना है, उस एक दृष्टिकोण से हमारा भारत चला है। और जब महिलाओं की काम करने की बारी आई, तो अब महिलाएं घर भी देख रही थी और बाहर भी देख रही थी, मतलब नौकरी भी कर रही थी। तो इस वजह से बहुत सी शादियां भी टूटती हैं, क्योंकि पुरुष जब आता है घर, क्योंकि मेंटालिटी वही है, पुरुष जब घर आता है तो वो हाँ, जो महिला बराबर काम करके आ रही है तो उसकी चाय बनाएगी, पहले चाय बनाएगी, तो वो जो पुरुष है पैर पसार। ये देखिए हमारी शिक्षा में आना चाहिए। घर बनाना, घर जोड़ना, ये हमारी शिक्षा में कहीं सिखाया ही नहीं जाता। शादी को निभाना, शादी करना, बच्चों को पालना, ये हमारी शिक्षा में कहीं अंश ही नहीं है। तो ये सब हमारी शिक्षा का अंश होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो फैसला आया है, ये जो बात आई है कि ये राष्ट्र निर्माता है, तो इससे हमारी शिक्षा का दृष्टिकोण भी बदलेगा और हम सबका सोचने का दृष्टिकोण भी बदलेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि महिला को राष्ट्र निर्माता कहा गया है, जो आज से नहीं सदियों से है, क्योंकि हम दो परिवारों की परंपरा को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो वो जो दो परिवारों की परंपरा है, वो जो संस्कार हैं, जब किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी होती है तो कहते हैं इसकी माँ ने नहीं सिखाया हो। ठीक है, जिम्मेदारी तो सारी महिला की है और पुरुष जो है हाथ झाड़ के दूसरी तरफ चल देते हैं। तो वो अब हाथ झाड़ने की जिम्मेदारी मुझे लगता है थोड़ी सी कम हो जाएगी, बराबर की जिम्मेदारी। और ये फैसले का मैं बहुत स्वागत करती हूँ और ऐसे फैसले को सशक्त आवाज में उठाना चाहिए, ताकि ये देश के कोने कोने में हर छोटी से छोटी महिला के पास पहुंचे और महिला अपने अधिकार को, अपने अधिकार से ज्यादा अपने सम्मान को अपने सम्मान को, अपने अस्तित्व को समझ सके, अपनी अस्मिता को समझ सके। तो जब अपने सम्मान, अपने अस्तित्व, अपने स्वाभिमान को हर महिला समझेगी, तो जब बराबरी का दर्जा हो जाएगा, चाहे वो घर में रहती है चाहे वो बाहर रहती है, तो वो बराबरी का जब दर्जा होगा, तब समाज को हम कहेंगे कि हाँ ये इक्वल है, जेंडर बायस नहीं है, यहाँ पर दोनों जेंडर बराबर हैं, हम बराबर होकर चलते हैं, तो समाज का रुख कुछ और होगा। और जो ये अपराध है महिलाओं के प्रति, मुझे लगता है कि इस फैसले से वहाँ तक उस सोच पे भी असर पड़ेगा कि अपराध भी कम होना शुरू होगा, क्योंकि महिला और पुरुष बराबर के माने जाएंगे। तो मैं बहुत स्वागत करती हूँ इस फैसले का, और इस फैसले का जो डंका बजाना चाहिए वो जोर शोर से बजाना चाहिए। उपयोगिता तो महिलाओं की हमेशा से है, लेकिन बस लड़ाई ये सम्मान की रहती है। ये सम्मान की जीत है क्या? बिल्कुल, देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नेशन बिल्डर एड्रेस किया है होम मेकर्स को, ये अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन अब सिद्ध होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी ही थी। और अगर कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह से कोई
आवाज़ उठती है या कोई निर्णय लिया जाता है, उस निर्णय की एक अलग वैल्यू होती है। और अब देखिए कि कहीं न कहीं मैंने जब सुबह अपनी मदर को ये बताया, जो बहुत कुशल होम मेकर हैं, वो भी बहुत गर्व महसूस कर रही थीं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, कि कोई भी देश प्रगति कर ही नहीं सकता जब तक उसकी औरतें जो हैं, जो जननी हैं, जिनसे घर की शुरुआत होती है, जिनसे संस्कारों की शुरुआत होती है। और हमारा देश तो संस्कृति, संस्कारों और देश देवी का दर्जा देने वाला है। लेकिन वहीं विपरीत स्थिति जब औरतों की निकल कर आती है, 70% 80% जो औरतें सशक्त नहीं हैं, रूरल इंडिया है, तो वहाँ पे जहाँ ज़रूरत थी तो कोई ना कोई फैसला तो इस तरह का अब शुरुआत हो गई है। अब मुझे लगता है कि इस तरह से स्टेपिंग स्टोन्स ये रहेंगे। और जब एक औरत को इज्जत से बुलाया जाता है, एक देश के निर्माता कहा जाता है, आपने देखा होगा बहुत औरतें कह देती आई एम जस्ट अ होम मेकर। तो वो जो जस्ट अ वाली फीलिंग थी ना, वो धीरे धीरे इरेज होगी, क्योंकि घर परिवार संभालना, होम मेकिंग अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अपने आप में बहुत अगर आपको बैलेंस करना है घर के काम और बाहर के काम, तो दोनों इक्वल मायने रखते हैं। और आजकल तो बहुत सारे पुरुष भी जो है होम मेकर्स होने में शर्माते नहीं हैं, और हाउस डैडी या हाउस हस्बैंड्स बन के भी तैयार हैं, क्योंकि अब समाज का धीरे धीरे जो नज़रिया है वो बदलना होगा भी और बदल रहा भी है। और अब जो ये निर्णय आया है, मैं मतलब बहुत खुश हूँ, और मुझे इस डिबेट में आके भी बहुत खुशी मिल रही है। इसके बारे में चर्चा करके भी बहुत अच्छा लग रहा है कि जब एक स्त्री जो है, जो सम्मान हर तरह से डिजर्व करती है, चाहे वो होम मेकर हो या किसी भी पोजीशन पर हो, अब उसे नेशन बिल्डर कहा जा रहा है। और नेशन बिल्डर एक्चुअली एक औरत ही होती है, क्योंकि संस्कार और घर में जो अपने बच्चों को नींव जो रखनी है, उनको समझाने की, चाहे हमारे बेटे हों, कि किस प्रकार से एक औरत जो है वो हर प्रकार से इज्जत डिजर्व करती है, वो अब नींव एक तरह से रख दी गई है। और ये आगे तक जाएगा। और इसमें आप देखिए, मेरे ख्याल से उसको कोई हमें 30,000 50,000 कोई उसका वो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स एवरी वुमन डिजर्व्स कि उसका एक सम अमाउंट होना चाहिए। और ये जो अब 2001 में केस हुआ, ये केस की वजह से कह लीजिए कि कॉम्पनसेशन तो हर औरत डिजर्व करती है, चाहे वो काम करती हो ना करती हो। अब ये पंजाब का केस था रेशमा जी का, जहाँ पे उनके हस्बैंड और बच्चों ने फाइट किया उनकी डेथ के बाद, उनके एक्सीडेंट के बाद, और ये बात निकल कर आई कि चाहे औरत का कहीं कोई आकस्मिक कुछ निधन हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, वो अर्न करती हो नहीं करती हो, एक तरह से एक होम मेकर भी अपनी देश की प्रगति में, अपने देश के उसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है, और एक एक्स अमाउंट वो डिजर्व करती है। ये मैसेज जाना चाहिए और हर पुरुष तक जाना चाहिए कि जो पुरुष जो हैं बहुत ही इज्जत के साथ एक एक्स अमाउंट जो है पत्नियों के हाथ में रख दें, कि ये आपका जो है होम मेकर हैं। और वो उसे जी, अमर जी को मुस्कुरा के कहना वो चाहिए। अपनी मर्जी से उसे कैसे भी इस्तेमाल करें, वो उनकी एक तरह से जो है वो आप कुछ भी कह लीजिए, घर के संचालन के लिए उनका उनका योगदान है। और उसके ऊपर कोई उनकी वो भी नहीं होनी चाहिए चेक और बैलेंस कि कहाँ गए, कैसे खर्चे, क्या किए। बिल्कुल। बताइए जरा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, वो हमारे लिए, हम पुरुषों के लिए शर्म की बात है। हाँ, शर्म की बात है, हमारे पुरुषों के लिए शर्म की बात है। हाँ, ये शर्म की बात है, अब क्योंकि महिलाएं उत्तेजित हो जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग सब। ये नहीं कह सकते महिलाएं उत्तेजित हो जाती हैं, उनको डाउट रहता है कि आप लोग हमेशा उल्टा ही बोलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे लिए शर्म की बात है, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। आप देखिए, एक मैथिली शरण गुप्त जी का एक बड़ी बड़ी पंक्ति है, अगर आप सुनेंगे तो, सखी वो मुझसे कह के जाते तो क्या वो अपने पग पे बाधा पाते, माना वो मानते मुझे हैं, क्या सच में मुझे पहचाना। आप देखिए, उस समय भी मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्रीय कवि है, वो कहते हैं महिलाओं के प्रति, महात्मा बुद्ध जब 12 बजे रात में अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को छोड़ के जाते हैं, तो उनको लगता है कहीं प्रेम में हम रुक ना जाए, इसी वजह से वो रात में चले जाते हैं, क्योंकि वो रात में जाते हैं और देश का निर्माण करते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं। वही पत्नी वियोग में कहती है कि सखी वो मुझसे कह के जाते। तो सवाल उठता है कि एक संबंध है पति पत्नी का, अगर आप इतना भावुक क्यों हो रहे हैं, मतलब पहला आपका रूंध क्यों रहा है? नहीं, भावुक इसलिए हो जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहे हैं और हम नहीं कर पाए। भावुक इसलिए हो रहे हैं, जो समाज तो अपने घर में किया होगा। बिल्कुल मैंने किया, जो समाज में मैं देखता हूँ, और कई हमारी बहनें हैं जो उसमें दुखी हैं। तो ऐसे लोगों को सामने आकर के उनको सजा देना चाहिए,
उस पर जो है जो कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। और सही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30,000 का माने, मुझे लगता है 30,000 क्या, 30,000 मेट्रोपॉलिटन सिटी में 30,000 का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान नहीं है, उससे आप ज़्यादा करो आप। तो शर्म की बात इसलिए, और मैं भाव विरूद्ध हो जा रहा हूँ कि हम अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारी बहन ने कहा कि आप देखें तो चाइना जो किस तरह से दोनों परिवार मिलकर साथ करते हैं, जानते हैं। अभी मैं हाल की बात बताता हूँ, मैं एक जगह रिसर्च पढ़ रहा था, जो ईरान है, ईरान में पुरुषों के लिए आरक्षण दी जाती है क्योंकि महिला वहाँ आगे है, हर चीज में क्षेत्र में आगे है महिला। तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हम हमारे नहीं चाहते पुरुषों को आरक्षण देना पड़े, हम तो बराबरी की बात कर रहे हैं। नहीं, उनको आप दबाइए मत, उनको आगे लाइए। और देखिए, आप जब घर जाते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपनी फैमिली की बात करता हूँ कि 12 बजे रात में भी घर जाएंगे तो हमारी पत्नी खड़ी रहेगी दरवाजे पे, एक नॉक के बाद खोल देगी, बच्चे के लिए सुबह उठेगी और वो रोटी बना करके उसको स्कूल भेजेगी। तो वो राष्ट्र का निर्माण नहीं कर रही है। आज मेरा बेटा कहीं IAS बन जाएगा, हो सकता है कि प्रधानमंत्री बन जाए, तो उसमें उसका योगदान होगा, मेरा नहीं है। मैं तो सिर्फ पैसे कमा के देता हूँ और सारी मेहनत वो करती है, सम्मान उसका होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, बाकी वो सम्मानजनक है और लोगों को मानना चाहिए। उससे एक बड़ा अच्छा मैसेज गया देश के अंदर, क्योंकि हमारी नारी शक्ति एक देश का निर्माण करती हैं, परिवार का निर्माण करती है, संस्कारों को देती हैं। माँ के बिना बच्चा कुछ भी नहीं सीख सकता, माँ से ही सारी चीज़ें सीखता है। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो वो हमारे माँ के संस्कार हमारे साथ चलते हैं, अगर कहीं खराबी आती है तो कहीं ना कहीं परिवार से भी खराबी होती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने ये बहुत ही अच्छा फैसला दिया है कि जो महिलाएं घर में काम करती हैं वो वाकई कम से कम उनका इतना सम्मान है कि अगर उनका पति 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये भी कमाता हो तो भी उनकी वैल्यू कम से कम 30,000 कमाने की वैल्यू है उनकी, एक सम्मान की बात है। तो महिलाओं का सम्मान हम तो हमेशा करते रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उससे और 4 चांद लग गए हमारी महिलाओं के सम्मान में। और हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग घर से बाहर अगर जाते हैं, काम करके लाते हैं, तो हमारी महिलाएं, हम 8 घंटे या 10 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी महिलाएं 24 घंटे घर के अंदर काम करती हैं। हम जब थक जाते हैं तो हमें पानी भी देती हैं, हमें चाय भी देती हैं, हमें खाना भी देती हैं। हमें आप भी कभी पिलाते हैं खाना वाना, चाय वाय मैडम को? बिल्कुल, हमारी नहीं, हम नहीं खिलाते, कभी चाय वाय आप भी महिलाएं, हमारे घर में महिलाएं हैं। हम लोग घर घूम कर जब घर जाते हैं तो हमारी महिलाएं हमारा पूरा ध्यान रखती हैं। हम तो घर से बाहर निकल कर काम करते हैं, घर के अंदर 24 घंटे हमारी महिलाएं काम करती हैं, जो हमें पूरा सम्मान देती हैं, हमारा पूरा ध्यान रखती हैं। और हमें कल सुबह अगर हम ऑफिस के लिए निकलते हैं तो हमारा टिफिन, हमारा पूरा सामान सारा लगा कर गाड़ी में रख देती हैं। तो मैं उनको महान मानता हूँ, वाकई उनकी महानता है और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसले का सम्मान करता है। ये सम्मान की बात हो रही है, लेकिन ये सम्मान और हक क्या ये फैसला दिला पाएगा? मैडम, जो महिलाओं का योगदान है, या जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि महिलाएं जो हैं उनको हम राष्ट्र निर्माता भी कहेंगी, वो सिर्फ गृहिणी नहीं कहलाएंगी, तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं भी कहती तो भी इसमें किसी को भी हमारे समाज में ये डाउट नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने इसको हम थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हम देख रहे हैं। हमें किसी सुप्रीम कोर्ट की सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जो देश में, जो हमारे समाज में महिलाओं का योगदान है और जो राष्ट्र परिवार के अंदर जो है, वो उसको किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ प्योरली एक केस था, उस केस के अंदर क्योंकि केस है, आपको कंपनसेशन चाहिए। कंपनसेशन के लिए एक फॉर्मूलेज बने हुए हैं कि जो भी डिजीज पर्सन है उसकी क्या इनकम है, वो कितने रुपए कमाता है, उसकी कितनी एज है, उसके ऊपर उसके पीछे कितने लोग की लायबिलिटी है, उन सबको मिलके एक फिक्स फार्मूला है। क्योंकि फिक्स फार्मूले में जो इंश्योरेंस कंपनीज थी, वो इंश्योरेंस कंपनी क्यों, वो जब आता था कि क्या करती हैं, मानसिक उनकी मासिक इनकम कितनी है, तो वहाँ वो 0 लिखा जाता था क्योंकि है। तो उस पर्पस के लिए ये जजमेंट आया है। लेकिन इसकी वजह से जो एक हमारे फेलो पैनलिस्ट ने बोला कि इस 30,000 के बेसिस पे आपको लोन नहीं मिल जाएगा, हम उस दिन सुप्रीम कोर्ट के इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी जब सरकार और सुप्रीम कोर्ट ये इंश्योर करे कि ये 30,000 सिर्फ कहने के लिए कि राष्ट्र निर्माता और 30,000 रुपए इनकी मिनिमम वैल्यू है, ये तब उस दिन चरितार्थ होगी जिस कोर्ट हो या किसी से उधार लो, पहले वो देखता है कि आपकी जेब में आग कितनी है। हाँ, तो उस दिन आपकी जेब में आने के आधार पर आपको
तो उस दिन वो जिस दिन ये और अच्छा होगा कि जिस दिन इस 30,000 को की सर्टिफिकेशन के साथ ये तो में आपको अपनी और जेब से बैंक निकालना और पड़ेगा। बैंक और ये बैंक घर में आपको अपनी जेब से नहीं निकालना वो तो पड़ेगा। देखिए मैम घर में ये जो डिसीजन है ना, हाँ मैं सर की बात कह रहा हूँ, ये जो डिसीजन है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड ही है। वैल्यू 30,000 वहाँ फिक्स हो रही है, पर अगर लोग इसको ये समझ लेंगे कि 30,000 हर चीज पे फिक्स हो जा रही है, तो फिर वो खुद को भ्रम में रखेंगे, जो कि नहीं होना। लोन लेने जाएं तो अगर ये ऐसा ही समाज कर पाए, सरकार कर पाए, सब लोग मिलके कर पाए, अगर ऐसा हो कि भाई मिनिमम 30,000 रुपए है और आपको इस 30,000 के हिसाब से अगर कोई महिला, कोई गृहिणी बैंक जाए और कहे जी मुझे आज 50,000 रुपए की लोन की है, तो 30,000 के हिसाब से उसको वो मिले और उसमें उसका जो परिवार, उसका हस्बैंड है वो गारंटर बने, 30,000 की गारंटी भी वो ले, ताकि उनको मतलब अल्टीमेट पर्पज ये है। और दूसरा, जहां तक आपने कहा कि आप इसी से देख ले कि आज कोई भी मकान 90% केस में है, आज कोई व्यक्ति मकान चाहे कोई भी कमाता है, महिलाओं के वो नाम मकान अपनी पत्नी के नाम से, अपनी माताजी के नाम पे लेता है। मेरे पास 2-3 मकान है, तो सब कुछ वाइफ के नाम है। अगर आज वो छोड़ दे तो फिर कल को हम कहीं पे नहीं है। तो ये विश्वास दिखाता है, ये क्योंकि आज हम बाहर है, काम कर रहे हैं, तो हमें विश्वास है कि हमारे पीछे मेरी वाइफ वर्किंग भी है। विश्वास भी आपका इसलिए ना कि महिलाएं कम छोड़ती हैं, पुरुष ज्यादा छोड़ देते हैं। नहीं, दोनों कोई नहीं है ऐसा कहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आजकल ऐसा नहीं रह गया है। कुछ भी हो सकता है, वो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। उन्हीं के पास जाऊंगी एक बार। बताइए जी, महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी क्या इससे? बेहतर तो मुझे दुख है कि कम से कम बहुत ज्यादा नहीं किया, केवल 30,000 किया, कम से कम 50,000 रुपए रखने चाहिए, या तो लाख रुपए भी रखने चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा उनका योगदान है, ये 30,000 तो बहुत कम है। अब शास्त्रों से ज्ञान तो ले लिया, लेकिन वो ज्ञान अगर आत्मसात नहीं किया तो ऐसा कोई भी ज्ञान आपके काम नहीं आएगा। सामाजिक संरचना को ठीक करने के लिए हमें बीड़ा खुद उठाना पड़ेगा और शुरुआत अपने घर से होती है, खुद से होती है। अगर आज आप ये ठान लेते हैं तो कानून सरकार से मांग करने से पहले चीजें अपने आप भी ठीक हो सकती हैं।